अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वाइट हाउस यूएसए। तो आज जो है हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है विच इज़ कॉल्ड वाइट हाउस, उसके ऊपर बात कर रखे हैं। और इस वीडियो के अंदर जो है हम वाइट हाउस के बारे में इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और वेरी इंटरेस्टिंग भी हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है डियर स्टूडेंट्स। द वाइट हाउस इज लोकेटेड एट 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू इन वाशिंगटन डीसी, द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो वाइट हाउस है उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो वाक़या है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो वाइट हाउस है उसका वो वाक़या है वाशिंगटन डीसी, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है जो वाइट हाउस है उसकी लोकेशन है 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। तो 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है वाइट हाउस की बिल्डिंग जो है वो पाई जाती है। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। एट एज preparations begin for the new federal city, the competition was held to find a builder of the president house. 9 proposals were submitted. तो जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बुनियाद रखी गई और अमेरिका का नया आइन जो है नाफज कर दिया गया, तो उसके बाद जो है प्रेपरेशंस फॉर द न्यू फेडरल सिटी, जब अमेरिका का जो नया फेडरल सिटी है उसकी प्रेपरेशन का आगाज़ किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट हाउस जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए एक बाकायदा वहाँ पे जो मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स थे उनके दरमियान एक कंपटीशन करवाया गया और 9 प्रपोजल्स वर सबमिटेड। तो 9 प्रपोजल जो थी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस के लिए 9 प्रपोजल्स पेश की गई। एंड आयरिश बॉर्न आर्किटेक्ट जेम्स हेबन, नाम याद रखना है आपने, जेम्स हेबन जो है उसने ये मुकाबला जो था वो जीत लिया था, वन ए गोल्ड मेडल फॉर हिज प्रैक्टिकल एंड हैंडसम डिज़ाइन। तो 9 मुख्तलिफ जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने अपनी अपनी प्रपोजल्स पेश की और उसमें आयरिश बॉर्न जो आर्किटेक्ट था जेम्स हेबन, उसने जो है ये मुकाबला जीत लिया था और उसने गोल्ड मेडल जो है जीता था, क्योंकि उसने इंतहाई खूबसूरत प्रेसिडेंट हाउस की के लिए एक जो मॉडल जो है तैयार किया था। और कंस्ट्रक्शन बिगेन व्हेन द फर्स्ट कार्नस्टोन वाज लेड इन अक्टूबर ऑफ 1792। तो जो वाइट हाउस है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो अक्टूबर 1792 के अंदर जो है इसकी बाकायदा तौर पे कंस्ट्रक्शन जो थी उसका आगाज़ किया गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाइट हाउस फैक्ट्स। वाइट हाउस के बारे में कुछ और बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है। देयर आर 132 रूम्स। तो जो वाइट हाउस है वो 132 रूम्स पर मुश्तमिल है और उसके अंदर जो है 32 बाथरूम्स हैं एंड 6 लेवल्स टू अकामोडेट्स ऑल द पीपल हु लिव इन। और इसके अलावा जो है 6 मुख्तलिफ सेटअप कैंप किए गए हैं जहाँ जो उसमें जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनकी रिहाइश के लिए वर्क इन एंड विजिट टू वाइट हाउस। देयर आर आल्सो 412 डोर्स। तो वाइट हाउस की जो पूरी बिल्डिंग है उसमें 412 दरवाजे जो हैं डोर्स लगे हुए हैं और 147 विंडोज़। और ये बिल्डिंग जो है 147 विंडोज़ पर मुश्तमिल है। 28 फायर प्लेसेस हैं इसमें और 7 स्टेयर केसेस हैं। इसके अलावा 3 जो हैं वो एलिवेटर्स हैं। तो यानी जो वाइट हाउस की बिल्डिंग है उसके बारे में जो इंतहाई दिलचस्प इंफॉर्मेशन है, 132 जो है वो 132 रूम्स और इसके अलावा 32 बाथरूम्स हैं, 6 लेवल्स टू अकामोडेट ऑल द पीपल हु लिव इन इट एंड वर्क इन इट। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, उनके लिए 6 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कैंप किए गए हैं। एंड विजिट टू द वाइट हाउस, देयर आर 412 डोर्स and 147 windows, 28 फायर प्लेसेस, 7 स्टेयर केसेस और 3 जो हैं
एलिवेटर्स। तो बहुत इंफॉर्मेशन है, कीमती इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाइट हाउस जो है इट सिट्स ऑन द 18 एकर्स। तो व्हाइट हाउस की जो बिल्डिंग है, वो पूरा एरिया जो है वो 18 एकर्स पर जो है मुश्तमिल है। इट हैज़ 132 रूम्स विद 16 फैमिली एंड गेस्ट रूम्स। तो इसमें 132 रूम जो हैं उसमें 16 रूम्स फैमिलीज़ के लिए हैं और कुछ रूम्स जो हैं वो उसके लिए जिन्हीं गेस्ट के लिए जो हैं वो बनाए गए हैं, और 3 किचन्स उसमें हैं। इसके अलावा 35 बाथरूम्स हैं। द फ्लोर एरिया इज़ अबाउट 5500 स्क्वायर फीट। तो इसका जो फ्लोर एरिया है वो 55,000 स्क्वायर फीट है। तो 55,000 स्क्वायर फीट एरिया पर मुश्तमिल है इसका फर्स्ट जो है वो कैंप किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। वो तमाम एमसीक्यूज जो हैं वो वाइट हाउस के बारे में हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यू है, हु लिव्स इन द वाइट हाउस। वाइट हाउस जो है उसमें कौन रहता है? द चांसलर ऑफ द जर्मनी, गलत है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। तो द करेक्ट आंसर इज the President of the United States of America. Who lives in the White House? The correct answer is President of the United States of America. Next हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर इज द वाइट हाउस लोकेटेड। वाइट हाउस जो है कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है? 1700 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW इन वाशिंगटन DC। ये गलत ऑप्शन है जी स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन जो है वो हमारे पास गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW इन वाशिंगटन DC। सेकंड ऑप्शन जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, और 18 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW इन वाशिंगटन DC। तो ये ऑप्शन भी गलत है। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हु डिजाइंड द वाइट हाउस बिल्डिंग। तो व्हाइट हाउस की जो बिल्डिंग है ये किसने डिजाइन की है? इसका आर्किटेक्ट कौन था? फ्रैंक लॉयड राइट, गलत ऑप्शन है पहला। दूसरा है जेम्स हेबन। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जेम्स हेबन जो है ही वाज द पर्सन हु डिजाइंड द वाइट हाउस बिल्डिंग। और थर्ड ऑप्शन जो है वो भी गलत ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन है जेम्स हेबन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द वाइट हाउस बिल्डिंग। तो जो वाइट हाउस बिल्डिंग है उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो क्या कहलाता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। न्यू क्लासिकल ऑप्शन है, सेकंड है विक्टोरियन डिज़ाइन है, या फिर ट्यूडर डिज़ाइन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स न्यू क्लासिकल डिज़ाइन। तो जो वाइट हाउस की जो बिल्डिंग है उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है दैट्स कॉल्ड न्यू क्लासिकल। दोबारा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द architectural style of the White House building? The correct answer is neoclassical style. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When did the construction of the White House start? व्हाइट हाउस की जो कंस्ट्रक्शन है पैदा तौर पे कब शुरू की गई थी? अक्टूबर 23 1791, अक्टूबर 14 1792 और अक्टूबर 13 1792। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, अक्टूबर 13 19 जी। थर्ड ऑप्शन दूसरा है अक्टूबर 13 1792। अक्टूबर 13 1792 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट USA प्रेसिडेंट टू ऑक्यूपाई द वाइट हाउस? अमेरिका का कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने सबसे पहले जो है वाइट हाउस के अंदर जो है वो रिहाइश अख्तियार की थी? जॉन एडम्स है, जॉर्ज वाशिंगटन है, या इब्राहम लिंकन है? द करेक्ट आंसर इज जॉन एडम्स। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू ऑक्यूपाई द वाइट हाउस? द करेक्ट आंसर इज जॉन एडम्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफिस? तो जो व्हाइट हाउस की बिल्डिंग है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट हाउस है जहां पे प्रेसिडेंट का ऑफिस है उस ऑफिस को क्या कहते हैं? द ओवल ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, द सर्कुलर ऑफिस। द करेक्ट आंसर इज द ओवल ऑफिस। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम गिवन टू द
president's office? The correct answer is Oval Office. Our next question is students, how many acres do the White House and its ground cover? तो अमेरिकन जो व्हाइट हाउस है, जो ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो कितने इलाके पर मुश्तमिल है? हाउ मैनी एकर्स, यानी कितने एकर्स पर मुश्तमिल है? तो 11 एकर्स, 25 एकर्स, 18 एकर्स। तो 18 एकर्स पर जो है, यानी 18 एकर्स पर जो है मुश्तमिल है। हाउ मैनी एकर्स डू द वाइट हाउस एंड इट्स ग्राउंड कवर? तो टोटल एरिया जो है वाइट हाउस का वो है 18 एकर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड द ट्रू मैन रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन टेक प्लेस? व्हेन डिड द ट्रू मैन रिकंस्ट्रक्शन टेक प्लेस? तो ट्रू मैन जो है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, जब रूजवेल्ट जो है उसका इंतकाल हुआ, तो उसके इंतकाल के बाद ट्रू मैन जो है, जो कि उस वक्त उसका वाइस प्रेसिडेंट था, और अमेरिकन आइन के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है या रिजाइन दे देता है, तो उसका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो रूजवेल्ट की वफात के बाद जो है ट्रू मैन जो है ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो उसके दौरे हुकूमत में जो है जो वाइट हाउस की बिल्डिंग है उसकी रिकंस्ट्रक्शन की गई थी, तमीर नौ उसकी की गई थी। तो आपने बताना है कि उसमें कौन सा साल जो है उसमें मुश्तमिल थे। 1949 टू 1952, 1945 टू 1947, और तीसरा ऑप्शन है 1947 टू 1950। द करेक्ट ऑप्शन इज 1949 टू 1952। 1949 से लेकर 1952 तक जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रू मैन जो है उसने वाइट हाउस की रिकंस्ट्रक्शन जो थी वो करवाई थी। Who set ablaze the White House during the War of 1812? ये जो वार है 1812, ये अमेरिका और स्पेन के दरमियान लड़ी गई थी। Who set ablaze the White House during the War of 1812? तो क्वेश्चन ये है कि 1812 की जो वार है, 1812 की जो जंग थी, उसमें वाइट हाउस को जो है किसने आग लगा दी थी? टू सेट अब्लेस यानी आग लगा दी थी। उसमें फ्रेंच ट्रूप्स थे, यूएस ट्रूप्स थे, या ब्रिटिश ट्रूप्स थे? द करेक्ट आंसर इज ब्रिटिश ट्रूप्स। ब्रिटिश ट्रूप्स सेट अब्लेज द वाइट हाउस ड्यूरिंग द वार ऑफ 1812। और नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास, hung parliament means no party gets majority of seats in the election. A parliament is divided between two buildings. The correct answer is no party gets majority of seats in the elections. Dear students, next question की तरफ चलते हैं। American president explains his policies in Congress, Pentagon or White House? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है, जो उसकी इंतज़ामी पॉलिसीज़ होती हैं, इंतज़ामी जो पॉलिसियाँ वो बनाता है, तो उन पॉलिसियों को वो कहाँ पे एक्सप्लेन करता है? यानी वाइट हाउस के अंदर एक्सप्लेन करता है, या पेंटागन के अंदर, या फिर जो है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर? द करेक्ट आंसर इज कांग्रेस। कांग्रेस जो है, जो कि अमेरिका की लेजिस्लेचर है, तो कांग्रेस के इजलास के अंदर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अपनी जो उसकी एग्जेक्टिव पॉलिसीज़ होती हैं, इंतज़ामी पॉलिसियाँ होती हैं, उनकी जो है वो वजाहत पेश करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय वाइट हाउस, वाइस प्रेसिडेंट और सेनेट? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है अपने इलेक्शन के बाद जो है, जब उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, ओथ ले लेता है, तो उसके बाद वो मुख्तलिफ जो है वो अपॉइंटमेंट्स करता है। तो उसकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे वो जजेस की अपॉइंटमेंट्स करता है, एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट्स करता है, इसके अलावा बहुत सारे ऑफिसर्स की जो है वो अपॉइंटमेंट्स करता है, मुख्तलिफ जो अपनी कैबिनेट की जो है वो अपॉइंटमेंट्स करता है, बेशुमार अपॉइंटमेंट्स करता है। तो उनकी जो फाइनल अप्रूवल होती है वो कौन देता है? वाइट हाउस, या वाइस प्रेसिडेंट, या फिर सेनेट? द करेक्ट आंसर इज सेनेट। प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय सेनेट। और सेनेट क्या है जी? सेनेट इज द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री गवर्नर्स आर इलेक्टेड? आपने बताना ये है कि कौन से मुल्क के अंदर जो है जो गवर्नर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड? जापान, जर्मनी और अमेरिका? द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। इन विच कंट्री गवर्नर्स आर इलेक्टेड? द करेक्ट आंसर इज अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मुख्तलिफ रियासतों के जो गवर्नर्स हैं उनको भी जो है वो इलेक्ट किया जाता है। और हु विल बी द नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ अमेरिका? प्रेसिडेंट
अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस, यानी इन तीनों में से किस शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो इस ओहदे पर पहुंचने के लिए वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अमेरिका का पैदाइशी शहरी हो, यानी नेचुरल बॉर्न जो है सिटीज़न उसका होना ज़रूरी है। तो उसमें प्रेसिडेंट है, अटॉर्नी जनरल है या फिर चीफ जस्टिस है। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्रेसिडेंट जो है उसके लिए ज़रूरी करार दिया गया है कि अगर वो सदारती इंतखाब में हिस्सा लेना चाहता है तो वो अमेरिका का पैदाइशी शहरी हो, यानी ऐसा शख्स जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता जो अमेरिका का पैदाइशी शहरी ना हो और उसने पैदाइशी तौर पे वो किसी और मुल्क का हो और बाद में उसने अमेरिका की नेशनलिटी हासिल की हो, तो ऐसा शख्स है वो अमेरिका के सदारती इंतखाब के लिए नाअहल करार पाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज़ बिन a resident of America for at least 12 years, 14 years, 15 years। क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसके लिए ये शर्त है हैज़ बिन ए रेजिडेंट ऑफ अमेरिका फॉर एट लीस्ट, जो भी शख्स अमेरिका का सदारती इंतखाब में हिस्सा लेना चाहता है तो उसकी जो बेसिक कंडीशंस हैं, नंबर 1 क्या है जी, ही मस्ट बी द नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ अमेरिका। और दूसरी शर्त ये है कि एटलीस्ट जो है वो 14 ईयर्स से जो है वो अमेरिका में जो है उसकी रिहाइश रही हो और वो यानी अमेरिका का पैदाइशी शहरी हो। और दूसरी उसकी जो बेसिक कंडीशन है कि वो गुज़िश्ता 14 साल से जो है 14 ईयर से जो है वो अमेरिका में रिहाइश पजीर हो। ऐसा शख्स जो अमेरिका में रिहाइश पजीर ना रखा हो गुज़िश्ता 14 साल से, यानी वो किसी और, चाहे वो अमेरिका का पैदाइशी शहरी हो लेकिन अगर वो बैरून मुल्क मुकीम है और इलेक्शन के दिनों में आकर इलेक्शन लड़ लेता है तो उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी। तो गुज़िश्ता 14 साल से उसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका में मुकीम रहा हो ताकि अमेरिका के हालात व वाक़यात से जो है वो बाखूबी वाक़िफ़ हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। American president can veto the bills passed by Senate, Congress or NATO. The correct answer is Congress. अमेरिकन कांग्रेस जो है जो मुख्तलिफ बिल पास करती है कानून साजी के लिए, जो मसवदात मंजूर करती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उन बिल को वीटो कर सकता है, मुस्तरद कर सकता है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि जब अमेरिकन सदर जो है कांग्रेस के किसी मंजूर करदा बिल को वीटो करता है तो बिल वो ख़त्म नहीं होता, मुस्तरद नहीं होता, बल्कि वापस कांग्रेस में आ जाता है। और अगर कांग्रेस जो है सदर के वीटो करदा बिल को दोबारा मंजूर कर ले तो फिर वो सदर के दस्तखतों के बगैर जो है वो मसवदा जो है वो कानून बन जाता है, क्योंकि कानून साजी के जो तमाम अख्तियारात हैं वो अमेरिकन कांग्रेस के सपुर्द किए गए हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ USA इज़ इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। आपने बताना ये है कि अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है विच इज़ कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वो कितनी मुद्दत के लिए मुंतखब होता है, फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। तो अमेरिकन कांग्रेस जो है उसका लोअर हाउस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो 2 साल के लिए इलेक्ट होता है, और जो सेनेट है वो एक परमानेंट हाउस है और उसके जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर द क्वीन, द क्राउन, द कोर्ट, द पार्लियामेंट। द करेक्ट आंसर इज क्राउन। द वर्ड रेक्स मीन्स द क्राउन। तो यहाँ पे जो है डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।